हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रवंश के राजा थोरचंद की। और थोरचंद से प्रश्न पेपर में बनते हैं क्योंकि कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार थोरचंद को चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं। या दूसरा प्रश्न यहाँ से ऐसा बन सकता है कि थोरचंद वो राजा है जिसको कुमाऊं का पहला स्वतंत्र राजा या स्वतंत्र शासक घोषित किया गया है, कहा जाता है। ठीक है ना। तो बात करते हैं थोरचंद के बारे में। इसके प्रमाण है हमारे पास कि 1261 से गद्दी पर बैठे हैं और 75 तक इन्होंने शासन किया है, 75 तक शासन किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, बद्रीदत्त पांडे, हर्षदेव जोशी इसे कुमाऊं का यानी कि चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं। बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास लिखा 1937 में, और बद्रीदत्त पांडे जो है चंद्रवंश का जो संस्थापक मानते हैं वो थोरचंद को मानते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में प्रश्न बनता है कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन है, तो आप सोमचंद ही टिक करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद दो पुस्तकें आपने बड़ी महत्वपूर्ण याद रखनी है। एक रिपोर्ट्स ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813 में डब्ल्यू फ्रेजर की पुस्तक है। दूसरी किंगडम्स ऑफ नेपाल 1881 हैमिल्टन की पुस्तक है। रिपोर्ट्स ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल में जो है डब्ल्यू फ्रेजर जो है कहते हैं कि चंद्रवंश का संस्थापक थोरचंद है, और किंगडम्स ऑफ नेपाल 1881 हैमिल्टन बोलते हैं कि थोरचंद जो है वो झूसी प्रदेश से जो है यहाँ पर आया था। ठीक है ना। लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद ही है, थोरचंद नहीं है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें फिर उसके बाद इसका एक तामपत्र हमें मिलता है जिसको आपने याद रखना है, गढ़सारी तामपत्र। नाम याद रखना है, गढ़सारी तामपत्र किसका है? तो गढ़सारी तामपत्र थोरचंद का मिला है, जिसमें इसका उत्तराधिकारी कल्याण चंद को बताया गया है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना। लेकिन इसकी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद राजा बनते हैं त्रिलोकचंद। ठीक है ना। 1296 से 1303 तक गद्दी पर रहते हैं। इसके बारे में पता चलता है त्रिलोक के इसने नैनीताल में भीमताल महल बनवाया था। क्या बनवाया था? नैनीताल में भीमताल महल बनवाया था। और ऐसा भी माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। उस समय दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी जो है शासन कर रहे थे। ठीक है। तो नैनीताल में भीमताल महल बनवाया, राज्य विस्तार करने का प्रयास किया, अपने राज्यों को बढ़ाने का, राज्य विस्तार करने का जो है प्रयास किया इसने। ठीक है ना। उसके बाद राजा बनते हैं डमरूचंद। कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। धर्मचंद, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली के शासक थे, जिस समय चंद्रवंश के राजा धर्मचंद थे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आपने सबसे महत्वपूर्ण राजा जो याद रखना है, इसके बाद जो प्रश्न बनेगा वो है अभयचंद। अभयचंद से प्रश्न क्यों बनता है पहले देखते हैं। 1344 पर गद्दी पर बैठते हैं और 1374 में गद्दी से समाप्त हो जाते हैं, यानी कि 1344 से 74 तक इनका शासनकाल है। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पहला चंद्रवंश का राजा ऐसा है जिसके लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि जिसकी जो जानकारी हमें मिलती है अभयचंद की, वो उसके स्वयं के अभिलेखों से मिलती है, जो खुद उसने लिखे हैं। पहला चंद्रवंश का ऐसा राजा, और ये पेपर में प्रश्न आ रखा है। ठीक है ना। स्वयं के अभिलेखों से इसकी जानकारी लगभग एक अभिलेख हमें मिला है 1360 का। कब का? 1360 का, जिसको वित्तीय अभिलेख कहा गया, जो मानेश्वर नौला से मिला। ठीक है ना। कहां से? मानेश्वर नौला से डॉक्टर राम सिंह के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। बस इतना याद रखना है कि प्रथम राजा है जिसकी जानकारी उसके स्वयं के अभिलेखों से हमें क्या होती है? मिलती है। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये यहाँ से हमने थोरचंद से लेकर आपको अभयचंद तक बताया है। इससे पहले भी हमने चंद्रवंश के राजा बताए थे, आप जाकर देख सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण राजा गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में, और यहाँ से प्रश्न पेपर में बनता है। तब तक के लिए धन्यवाद।